तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस लेक्चर में मैं सर्वनाम को कंप्लीट कराऊंगा। बेसिकली सर्वनाम के हर एक पॉइंट को हर एक अच्छे से अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेसिकली आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठें। देखो, मैं कुछ कम समय में ज़्यादा सिखाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि कुछ भाई बोलते हैं आप बहुत छोटा लेक्चर बनाते हैं, लेकिन मैं उस लेक्चर में पूरी चीज़ें समझा तो पाता हूँ। पहली बात तो ये है, मैं आप सभी लोगों को कुछ भी नहीं छोड़ता, एक पॉइंट तक नहीं छोड़ता। जो कुछ छूट रहा है उसको समझा कर बोल कर कहीं ना कहीं आप कॉपी पेन रख करके अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत फ़ायदा होगा। और यदि आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अगला लेक्चर कोई भी डालूंगा तो फट से आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना। हाँ, वीडियो के एंड तक आप बने रहना, 100% आपका फायदा होगा। देखते हैं अब सर्वनाम, बिना टाइम को स्किप। तो हम देखते हैं अब क्या सर्वनाम। सर्वनाम, देखो सर्वनाम का मतलब क्या है पहले तो इसी, अगर हम इसको समझ गए तो सर्वनाम में और कुछ है नहीं भैया। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, सर्वनाम दो शब्दों से मिलके बना है। सर्व, सर्व प्लस नाम बना है कि नहीं। सर्व मतलब सभी नाम, सभी या सबका, यही तो अर्थ होता है। देखो, सर्व मतलब सभी या सबका। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व या नाम। सर्व मतलब सभी, सभी मतलब सबका, नाम मतलब देखो वो नाम जिसको हम एक नाम से, इसका मतलब है जिसको हम एक नाम से कई लोगों को पुकार सकें। जैसे मैं कह रहा हूं वह लड़का है। देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूं, इसको समझ लो, जो समझ गया तो बस समझो, यहीं से खत्म है। वह लड़का है, क्या है? वह लड़का है। और देखो हम यहीं पर कर देते हैं वह लड़की है, वह लड़की है। अब बताओ, मैंने एक ही शब्द से दोनों को बनाया, लेकिन इस पे ही बनेगा और यहाँ पर बेसिकली सी बनेगा। इंग्लिश की बात बोल रहा हूँ, लेकिन देखो वह लड़की है वह लड़का, इसमें कुछ पढ़ने में फर्क है? कोई भी डजेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर ही नहीं करता। बस बशर्ते मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप हिंदी में तो कोई मीनिंग का सोर्स नहीं बनता। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम लड़कियों के साथ खेल रहे हो और तुम लड़कों के साथ खेल रहे हो, कोई चेंजमेंट नहीं है। बात वही है, तो बस समझाने का मतलब वही, सभी नाम जो यहाँ पर आ रहे हैं जैसा। और एक डिफिनीशन है, जो नाउन के बदले में प्रयोग करें, नाउन के बदले आए, नाउन के बदले आए। देखो ये, अब ये नाउन के बदले क्या होता है? जैसे मैं कह रहा हूँ कमल, कमल खाना, खाना खाता है। मैंने ये लिख दिया, कमल खाना खाता है। बेसिकली यहाँ पर अब मैं कह दूं वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, खाना खाता है। देखो ध्यान से समझना, अगर जो ध्यान से नहीं समझेगा तो बस खत्म है उसकी नैया। देखो यहाँ पर कमल खाना खाता है, यहाँ पर ये कौन है? हम कहेंगे यहाँ पर नाउन है, संज्ञा है। बेसिकली ये संज्ञा है कि नहीं? और वहीं पर ये क्या है? प्रोनाउन है, मतलब सर्वनाम। देखो कमल जहाँ पर आया है वहीं पर वह नहीं आया क्या? आया है। तो नाउन के बदले ये नाउन है, इसके बदले में मैंने ये रख दिया वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। लेकिन नाउन के बदले मैंने वह नहीं रख दिया क्या? तो रख दिया। ये बात भी आप लोगों को अच्छी भली समझ में आ गई होगी। अब मैं नाउन के प्रकार बताता हूँ। नाउन के बेसिकली 6 प्रकार होते हैं। एक चीज़ और, एक पॉइंट है जो कि बहुत अच्छा है, बहुविकल्पी बना सकता है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए या फिर अनकम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए बना सकता है। जैसे यहाँ पर बना सकता है कि सर्वनाम विकारी है या अविकारी है। तो मैं कह रहा हूँ सर्वनाम क्या है? सर्वनाम विकारी शब्द है। सर्वनाम कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। इसके 6 प्रकार होते हैं। सर्वनाम के बेसिकली कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, लिखते जाओ। 6 भेद होते हैं। देखो स्क्रीनशॉट मैं देता हूँ, हर बार समय देता हूँ स्क्रीनशॉट के लिए। कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा 1 भी%। ठीक है ना, कि कोई जल्दीबाजी में लगा रहा है, ऐसा नहीं करते। जैसे अब वो 6 प्रकार हैं कौन कौन से, पहले तो ये देखते हैं। नंबर 1, नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, नंबर चौथा, पांचवा और छठा। यहाँ पर पहला मैं कह दूँ, कुछ भी रख सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ अनिश्चय, अनिश्चित, अनिश्चित, वाचक, 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 सर्वनाम, अनिश्चित वाचक, सर्वनाम। और देखो निश्चित, हम जोड़ जोड़ के पढ़ाऊंगा मैं इनको, ठीक है ना। निश्चित, निश्चित वाचक, निश्चित वाचक,
सर्वनाम, समझो वही लिख गया, ठीक है। सर्वनाम, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें वह वस्तु, वे वस्तुएं या वह वस्तु जो निश्चित ना हो, देखो निश्चित ना हो, वह वस्तु, वह वस्तु जो जो क्या ना हो, निश्चित, निश्चित, निश्चित ना हो। और इसमें क्या होगा, निश्चित हो, वह वस्तु जो क्या हो, निश्चितता का बोध कराए, निश्चित हो। अब ये क्या भला है, जैसे मैं कह रहा हूं कुछ दूध चाहिए, कुछ दूध ले आओ, थोड़ा दूध ले आओ, देखो कुछ दूध, कुछ दूध, कुछ दूध, और फिर मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा दूध, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, हैं? हैं? फिर मैं कह रहा हूं कुछ गेहूं, कुछ गेहूं। अब ये बताओ मैं तुमसे मांग रहा हूं कि मुझको कुछ गेहूं दे दो, तो अब तुम मुझको पूछोगे नहीं, पूछोगे कि कितना गेहूं दिया जाए, किलो में बताओ, आप बताओ 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल। आप क्लियर मैं बोल रहा हूं क्या, क्लियर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कुछ दूध दे दो। अब मैं दूध लेने गया, कुछ दूध कोई नहीं देगा, कुछ दूध नहीं मिलेगा, बिल्कुल ये निश्चित ही नहीं है। वो बोलेगा कितना देना, आधा लीटर, 1 लीटर, ऐसे कुछ करके रेशियो पूछेगा और हमको निश्चित। और वही 1 लीटर, आधा लीटर जब यहाँ करते हैं तो वही हो जाता है क्या, निश्चित। मैं कह दूँ 1 लीटर दूध चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये निश्चित हो गया। निश्चित तुम मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो, मांग रहे हो, मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो। तो बस यही चीज समझना है। जैसे मैं कह रहा हूँ यह मेरा दोस्त है, देखो यह मेरा, यह मेरा दोस्त है। अब बताओ मैं निश्चित बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे इनका समझ गए। बस अनिश्चित समझ गए, निश्चित अपने आप से समझ में आ जाएगा, 1 भी % आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ निश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया, अब पुरुषवाचक, अब क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो आप यहाँ पर जोड़ सकते हो पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसमें पुरुष होते हैं, क्या होते हैं, पुरुषों की संख्या कितनी होती है, 3। एक होता है उत्तम पुरुष, यहाँ पर पूरा लिखता हूँ मैं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है ना, उत्तम पुरुष। नंबर दूसरा है, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है ना, अन्य पुरुष। देखो इनमें क्या है, बस यही है, अगर इनको समझ गए। देखो जैसे मैं कह रहा हूं इंग्लिश में क्या होता था कि पर्सन, पर्सन 3 होते थे, हम लोग अभी इंग्लिश में पढ़ते थे पर्सन 3 होते बेसिकली, और फर्स्ट पर्सन आई, वी, यू सेकंड पर्सन, बाकी सब जो ही, सी, इट, दे आता है या किसी का नाम आता है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। आता कि नहीं आता, पहले ये बताओ। तो बिल्कुल राइट है, आता है। जैसे उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, क्या आता है, मैं और हम, ये उत्तम पुरुष हो गए। अब तुम होता है, ये होता मध्यम पुरुष। बाकी जैसे वह है, ये है, ये सब किस में आएगा, या नाम किसी का हो, या आदि, आदि, आदि कर लो, और भी कुछ शब्द आएंगे इसमें। देखो सभी बच्चे लगभग लगभग ये पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं, 100% ये पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये सब तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। अब मैं बता रहा हूं संबंधवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट क्या है, संबंधवाचक, संबंध वाचक, वाचक सर्वनाम। देखो यहाँ पर इसका मतलब सर्वनाम लिखा है, मैंने ऐसे डॉट कर दिया, इतना तो सब लोग जानते होंगे। संबंधवाचक, देखो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द का जोड़ बताया जाए। जैसे कोई भी जब एक सर्वनाम को, जैसे एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाए, अब समझ में आ रहा होगा, ऐसा तो तुम लोग समझते ही हो, थोड़ा घुमा दिया जाए तो लटक जाते हो। जैसे मैं कह रहा हूं एक सर्वनाम शब्द को दूसरे सर्वनाम शब्द से जोड़ दिया जाए, वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सुने हो, यही लिख लो, जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी, वैसी, वैसी भरनी, वैसी भरनी। अब ये देखो जो वैसी आया है और जैसी आया है, सर्वनाम शब्द है कि नहीं है, तो वेरी गुड, बिल्कुल ये सर्वनाम शब्द, दो सर्वनाम शब्द किसी को जोड़ रहे हैं, वही संबंध हुआ। जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, तो जैसा और वैसा क्या है,
जैसा वैसा, है कि नहीं? ये सभी संबंध हैं, इनमें संबंध बता सकते हैं। अब निष्ठ कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। अब निष्ठ में रख रहा हूँ इसको संबंधवाचक सर्वनाम। किसको? सॉरी, संबंध हो गया। तो देखो, निश्चित हो अनिश्चित हो गया, निश्चित हो गया, पुरुष हो गया, संबंध हो गया। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर बचेगा। प्रश्न, प्रश्न देखो मैं बोलता जा रहा हूँ, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, वाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम समझो लिखा है, ठीक ना? प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। क्या पूछा जाएगा? सबसे बढ़िया मार्क है, प्रश्न पूछा जाएगा। क्या करे जाएगा? प्रश्न पूछा जाए। जहां तुमसे प्रश्न पूछा जाए वहां पर क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे तुमने कितना दूध पिया, तुम क्यों टहल रहे हो, तुम क्यों नाच रहे हो, तुम क्यों व्यर्थ में गा रहे हो। तो ये सभी क्या है? जैसे मैं कह रहा हूं तुम क्यों नाच रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं तुम क्यों, तुम क्यों नाच रहे हो, नाच रहे हो। तो देखो यहाँ पर वाई आएगा। अगर देखो इंग्लिश में बात करूं तो इसको WH फैमिली बोलते हैं, मतलब यहाँ पर WH आता है। बोले कि नहीं बोले? जो इंग्लिश से प्रोनाउन नहीं पढ़ा, सर्वनाम नहीं पढ़ा, वहां से पढ़ ले जाके इंग्लिश वाला भी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है ना? बेसिकली बाकी डिफरेंट है। हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सर्वनाम है, हल्का फुल्का डिफरेंट है। डजेंट मैटर के आप इंग्लिश का पढ़ लो और हिंदी हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपने हिंदी वाला पढ़ लिया तो इंग्लिश से प्रोनाउन कंप्लीट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये सभी फिर गलत कर दोगे आप। क्योंकि इंग्लिश में तो 9 प्रकार होते हैं, बेसिकली यहाँ पर हिंदी में तो 6 ही दे रखे हैं ना, मुख्य रूप से 6 दिए कि नहीं दिए। और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो फिर पर्सनल, रिफ्लेक्टिव, रेसिप्रोकल है कि नहीं है, रिलेटिव है, इम्फेटिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है, पर्सनल है। तो ये सभी हैं। उसमें 9 होते, इसमें 6 होते। तो ये ना करना कि इंग्लिश का पढ़ के और हिंदी में तुक्का लगा दे, तो फिर पक्का गलत हो जाएगा। जैसे छठवां अब बचा है संबंध प्रश्न निजवाचक। यहाँ पर क्या होगा? निज, निजवाचक, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। बहुत सरल है ये। निजवाचक मतलब सीधी कहो 100 की एक बात कि निजी वस्तुओं का ज्ञान दिया जाए, निजी वस्तुओं को, निजी सर्वनाम को बताया जाए। जैसे मैं कहूँ ये मेरा स्वयं घर है, मैं इसका खुद मालिक हूँ, मेरा अपने आप से काम हो जाता है, आप भले तो जग भला। ये सब क्या है? ये सब निजवाचक हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ निजी, निजी, कोई निजी, निजी सर्वनाम की गणना कीजिए। देखो आपको मैं बोल के थोड़ा मार्कर, कल हम ले ही आएंगे मार्कर थोड़ा। निजी, देखो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर निजी, यहाँ पर क्या होगा? निजी वस्तु सर्वनाम का बोध करा है, ठीक है ना? सर्वनाम का क्या करा है? सर्वनाम का बोध करा है। जैसे मैं इस घर का खुद मालिक हूं, तो खुद, खुद, स्वयं, स्वयं, ठीक है ना? स्वयं, ठीक है ना? स्वयं, अपने आप, अपने आप, ठीक है ना? अपने आप, और आप भले तो जग भला। ये बात सुने हो? आप भले तो जग भला। तो ये सभी सर्वनाम के 6 प्रकार, मतलब 6 प्रकार हो गए, 6 भेद हो गए, ठीक है ना? अगर आपको इनमें से एक भी ऐसा कोई भेद है या कोई भी ऐसी बात जो मेरे द्वारा न समझ में आ रही हो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करो, दोबारा उस चीज को मैं बता दूंगा।